नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज की कहानी एक बहुत बड़े स्वामी की कहानी है। एक बार एक स्वामी जी रास्ते पर चलते चलते एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। बीच में एकादशी का दिन पड़ गया। जब उन्होंने सोचा कि एकादशी है तो फिर फलहार करना पड़ेगा सारा दिन, वो पूरा दिन फलहार करते रहे। रात्रि में वो एक मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने सोचा चलो आज भगवान के लिए रात्रि जागरण किया जाता है, लेकिन रात्रि जागरण में रात में तो फल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने सोचा फल नहीं खाते, कुछ ऐसा भक्तों को खिलाता हूँ और रात्रि जागरण करता हूँ जिससे भक्तों का रात में जो है कुछ प्रसाद भी मुंह में चला जाए और फल ना खा पाए और भोजन ना करें, क्योंकि आपको पता है एकादशी पे भोजन नहीं करते। उन्होंने दिल में ये धारण किया और वो बगल वाली दुकान पर गए जहाँ पर सेठ जी मस्त मगन होकर सो रहे थे। उन्होंने कहा मुझे सौंठ और शक्कर चाहिए और सौंठ और शक्कर ही मैं खाकर रात्रि जागरण करूंगा। और करीबन 500 से ज़्यादा भक्त हैं। कृष्ण का मंदिर है और ये मैंने आज तक पैसा इकट्ठा किया, इससे जितनी भी सौंठ और शक्कर आए वो दे दो और मैं सारी रात लोगों को, भक्तों को भजन के बीच में यही खिलाता रहूंगा। अब सेठ जी नींद में थे, जेब भरी हुई थी, बत्तियां सारी बंद थी दुकान की। उनको सौंठ देना बड़ा मुश्किल लग रहा था। उन्होंने कहा दे दो। उन्होंने कहा चलो कोई बड़ा ऋषि मुनि आया है तो दे देता हूँ, भलाई का काम है। लेकिन जल्दीबाजी में वो लाइट खोलना भूल गए। मिश्री तो उन्होंने दे दी, यानी कि शक्कर, लेकिन सौंठ की जगह पर उन्होंने एक ऐसी जड़ी बूटी दे दी जो जड़ी बूटी एक्चुअली कीड़े और मकोड़ों को मारने के काम आती है। और दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी थी, वो दवाई और जड़ी बूटी भी और सौंठ भी। इधर ऋषि जी इसको लेकर चले गए। इन्होंने इसे पिसवाकर मंदिर में थाल में रख दिया और भगवान को भोग लगाने के लिए कार्य शुरू हो गया। रात भर जागरण हुआ। बीच बीच में लोग मिश्री और सौंठ खाते रहे। एक्चुअली जो सौंठ नहीं, एक तरीके से विष थी। लेकिन किसी भी भक्त को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान ने प्रसाद को सामने देखा तो उन्होंने कहा ये तो हलाहल है, यानी कि ये तो जहर है और मेरे सारे भक्त अगर ये जहर पी गए तो बड़ी परेशानी हो गई। जैसे ही लड्डू गोपाल कृष्ण के सामने वो भोग रखा गया, भगवान ने उसमें से सारा हलाहल पी लिया, सारा जहर पी लिया और केवल थाली के अंदर मिश्री रह गई, यानी कि शक्कर रह गई। सारे भक्तों ने उसे खाया, भजन किया और अपने अपने घर चले गए। इधर सेठ जी ने सुबह जब दुकान खोली तो सूर्य का प्रकाश आ चुका था। सेठ जी बड़े परेशान। उन्होंने तो अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा अब तक तो सारे भक्त मर गए होंगे, मैंने तो सौंठ की जगह पर जड़ी बूटी दे दी, वो भी कीड़े मकोड़ों को मारने की। वो दौड़ते भागते हुए आश्रम में डरते हुए गए और उन्होंने धीरे से जो मंदिर था, मंदिर का अंदर आश्रम था, उसकी घंटी बजाकर बोला सब ठीक है? तो बोले सब ठीक है मतलब? ऋषि वहीं पर थे। बोले क्या हुआ? मैं तो चलने की तैयारी कर रहा था, मुझे आगे जाना है। तो बोले नहीं, मैंने आपको कल रात को सौंठ की जगह पर कीड़े की दवाई दे दी। अब बिल्कुल ऋषि हैरान, कह रहे नहीं कोई नहीं मरा, सब ठीक है, अपने घर चले गए। बोले हमें सबके घर का पता करके सबको तुरंत डॉक्टर के जाना होगा। उन्होंने बोला पहले मुरली वाले को देख लें। उन्होंने कृष्ण को मुड़कर देखा तो कृष्ण की पूरी मूर्ति जो थी वो नीली हो चुकी थी, नीलकंठ जैसे। उनके यहाँ पर पूरी तरह से जहर हो, उनकी आंखों में जहर हो। ये देखकर ऋषि हैरान हो गए। उन्होंने कहा प्रभु, आपने तो पूतना का जहर पी लिया था, आपने तो कालिका नाग का जहर पी लिया था, आज आपने भक्तों को बचाने के लिए एक बार फिर से जहर पी लिया, पर यह जहर आपके ऊपर असर क्यों कर रहा है? ऐसे ऋषि के कहते ही भगवान की मूर्ति जैसे थी पहले की तरह वापस वैसी ही हो गई। अगर हम अपने भगवान के लिए जागरण करते हैं, पूजा करते हैं, तो ऐसा कभी मत सोचना कि हमारे भगवान भी हमें कभी अकेला छोड़ते हैं। प्रभु हमारी पूजा भक्ति का असर, फल हमें जरूर देते हैं। आपके कर्मों के अनुसार कभी जल्दी और कभी देर से देते हैं। आपकी जिंदगी में भी आ रहा हलाहल और जहर प्रभु इस दीपावली पर, इस साल 2020 जाते जाते जरूर ग्रहण कर लेंगे। क्या आप में रात्रि जागरण की क्षमता है? क्या आप में प्रभु के लिए कुछ करने की इच्छा है? हमेशा मांगने की इच्छा मत करिए। कभी सोचिए कि आपने प्रभु के लिए क्या त्यागा, कभी सोचिए कि आपने भगवान को क्या दिया। आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल सुरक्षित और ठीक हैं। और मुझे बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, जय माता।